अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शहदराबाद के इलाके अरबी नगर के आर के पुरम में वाक़ एक होटल में धमाका हुआ। जोरदार आवाज़ सुनकर गाहक घबराकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। इस वाक़े में होटल के 3 मुलाजिमीन शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो जेर इलाज है। बताया जा रहा है कि धमाका इडली स्टीमर में हुआ। इतला मिलते ही अरबी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई शुरू की। पुलिस का इब्तिदाई अंदाजा है कि ज्यादा गर्मी की वजह से स्टीमर फट गया। पुलिस, हाइड्रा अमला और बम स्क्वाड की टीमों ने धमाके से मुताशरा किचन का मुआयना किया। पुलिस इस जाविये से भी तहकीकात कर रही है कि आया इडली स्टीमर ज्यादा गर्म होने की वजह से फट पड़ा या इसके पीछे कोई और वजह भी है। खतीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर बादशाह कादरी ने अपने खिताब में रमज़ान मुबारक के पहले जुमे की अज़मत व अहमियत पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि जब रमज़ान की सहरंगेज़ सातें ईमान के दरीचों पर दस्तक देती हैं तो दिलों के बंद दरवाजे खुद ब खुद हवा हो जाते हैं। फिजा में तिलावत कुरान की खुशबू बसीरा करती है, मसाजिद नूर इलाही से जगमगा उठती हैं और आँखें अश्क नदामत से तर हो जाती है। आज उसी नूरानी महीने का पहला जुमा है, जुमा जो अयाम का सरदार भी है और रमजान जो महीनों का ताजदार है। जब सरदार अयाम और ताजदार महीने का विसाल हो जाए तो समझ लीजिए कि रहमतों के दरिया मोजिज़न है, मग़फ़िरत के दरवाजे कुशादा हैं और कबूलियत दुआ की साअतें हमारे मुंतज़िर हैं। जिले खम्मम में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर माली परेशानी और अदालत के बाइस से फौत कर गए। अहले खाना के मुताबिक पेंशन और रिटायरमेंट वाजिबात की अदम अदायगी ने उन्हें शदीद जहनी और माली दबाव में मुब्तला कर रखा था। के मैसैया जो जिले में आर्म्ड पुलिस विंग में खिदमत अंजाम दे चुके थे, गुज़िश्ता साल फरवरी में सुबुकदोश हुए थे। तब से वो तकरीबन 60 लाख रुपए के रिटायरमेंट वाजिबात के मुंतजिर थे। रकम की अदम अदायगी के बाइस खानदान शदीद माली बहरान का शिकार था। इसी दौरान मैसैया और उनकी अहलिया भागियम्मा दोनों गुर्दे और दिल के अमराज में मुब्तला हो गए। चंद रोज कबल उन्हें खम्मम के खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जबकि भागियम्मा को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। चारशंबे की निसफ शब के बाद मैसैया की तबीयत बिगड़ गई और वो फौत हो गए। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर एसोसिएशन के सदर आर राधा कृष्णा मूर्ति और जनरल सेक्रेटरी आर वेंकट नारायणा ने अस्पताल के बिल का कुछ हिस्सा अदा किया, जबकि अस्पताल इंतजामिया ने खानदान की खराब माली हालत को देखते हुए बाकी रकम मुआफ कर दी। एसोसिएशन के एजाजी सदर और साबिक रुकन असेंबली रामलू नायक ने आखिरी रसूमात के लिए 25,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की। एसोसिएशन रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि रिटायर्ड एसआई के खानदान को वाजिबात की अदम अदायगी के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लिहाजा रियासती हुकूमत फौरी तौर पर इस मसले का नोटिस ले और बड़ी तादाद में रिटायर्ड मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल हल करे। जिले के अबियाबाद के कागजनगर बल्दिया चेयरपर्सन की हैसियत से शाहीन सुल्ताना ने अपने ओहदे का जायदा हासिल कर लिया। इस मौके पर एमएलसी दोंडे विठल और साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन शेख दस्तगीर के अलावा कांग्रेस पार्टी कायदीन ने बल्दिया कांग्रेस चेयरपर्सन का जायदा हासिल करने पर शाहीन सुल्ताना को मुबारकबाद पेश की। इसके अलावा म्यूनसिपल कमिश्नर तिरुपति ने अपने स्टाफ के साथ नवमुंतखब कागजनगर बल्दिया चेयरपर्सन का जायदा हासिल करने वाले शाहीन सुल्ताना को मुबारकबाद पेश करते हुए शानदार इस्तकबाल किया। रुकन असेंबली तांडूर बोयानी मनोहर रेड्डी ने जिले कलेक्टर प्रतीक जैन के हमरा अस्पताल का दौरा किया और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना करते हुए मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। दौरे के दौरान वार्ड्स में छतों से पानी टपकने, बैतुल-खला की नाक़िस हालत और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदेही हुई, जिस पर रुकन असेंबली ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को फौरी मरम्मत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल को महफूज और साफ सुथरा बनाने के लिए जामे मनसूबा तैयार किया जा रहा है ताकि हामिला ख़वातीन, जच्चा व बच्चा और दीगर मरीजों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। भैंसा की तारीख में पहला वाक़या अपना ओहदा संभालते ही चेयरमैन दत्तू ने हर एरिया का जायजा लिया। हर वार्ड्स, हर गली, हर चौराहे पर हर मजहब के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार भैंसा की आवाम ने किया और चेयरमैन दत्तू ने कहा कि भैंसा बल्दिया सबके लिए खुला है, बिला झिझक सबका काम किया जाएगा। जिले के अबियाबाद के सिरपुर टाउन के दोबागुड़ा का संडे लाला जी की नौजवान फर्जंद वो जेसीबी ऑपरेटर सुरेंद्र ड्यूटी को कागजनगर जाने के लिए अपने घर से सुबह 9 बजे निकला था, लेकिन 2 दिन गुजर जाने के बाद भी ड्यूटी और घर को न आने पर सुरेंद्र के वालिद संडे लाला जी मकामी अतराफ व अकनाफ के गाँव में तलाश करने के बाद मुकामी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। संडे लाला जी ने कहा है कि किसी को बेटे की खबर या इत्तला मिलने पर मोबाइल नंबर 998559
525 या मुकामी श्रीपुर टाउन पुलिस स्टेशन को इत्तला देने की आवाम से अपील की। जिले मंचिरियाल और चिन्नूर की मशहूर मारूफ शख्सियत सज्जाद नशीन सैयद साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह सैयद नौशाद अली कादरी ने माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस माह मुबारक रमज़ान को नुज़ुल कुरान से निस्बत है और उन्होंने कहा कि रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि सब्र और तक़वा और परहेज़गारी के साथ गुनाहों से बचने और नफ्स को काबू में रखने और खौफ खुदा पैदा करने का इल्मी तरबियती कोर्स है जो इत्तेहाद और भाईचारगी का मुज़ाहरा करते हुए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिदा मुनज़्ज़म रखने का दर्स देता है। भैंसा में महागठबंधन की जीत की खुशी का जश्न जारी है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सैयद आसिफ एक्स वाइस चेयरमैन मार्केट के क़ियामगाह पर बल्दिया चेयरमैन दत्तू, वाइस चेयरमैन इदरीस बेग ने अपने पार्टी कारकुनों के साथ सैयद आसिफ के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और आगे के डेवलपमेंट के कामकाज के बारे में बात की और तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ खिदमत खल्क़ और काम करने के बारे में बातचीत की। इस मौके पर उनके साथ सैयद बासिद कॉन्ट्रैक्टर, हाफिजुल्लाह खान, अब्दुल लतीफ़, कांग्रेस लीडर शब्बीर निज़ाम और दीगर लीडरान मौजूद थे। जिले कामरेड्डी के रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जे श्रीनिवास के अहकामात पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर शंकर ने मुस्तखर पेटलम से गुजरने वाली कौमी शाहरा पर ऑटो रिक्शा के अलावा दीगर गाड़ियों में तलबा को हमले नकल किए जाने वाली गाड़ियों के बड़े पैमाने पर मुआयना किया। ऑटो ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी से मुतालिक आगाह भी किया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों को जुर्माने आयद करने का इंतबाह दिया गया। रोड सेफ्टी कवानीन पर सख्ती से अमल करें और मुकम्मल ताउन फराहम करने की बात कही गई। अहदेदारों ने मीडिया को बताया है कि इस तरह की खुसूसी मुआयना जिले भर में मुसलसल तौर पर जारी रहेंगे। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर के बल्दिया इंतखाबात में 11 वार्ड से कामयाबी हासिल करने वाले नौमुंतखब काउंसलर मोहम्मद इमरान उद्दीन को आज मस्जिद आलमगीर में मुस्लिम नुमाइंदों ने उनकी गुलपोशी और शालपोशी की और मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद इमरान उद्दीन ने तमाम का शुक्रिया अदा किया और उनके हक में वोट देने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मुस्तकबिल में तमाम तरक्याती कामों को कर दिखाने का तयक़ुन दिया। उस्मानिया हॉस्पिटल हैदराबाद से 3 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक मेडिकल टीम गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोधन का दौरा किया और यहाँ हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर में ज़ेर इलाज मरीजों का उन्होंने मुआयना किया और उनके इलाज मुआवजे के ताल्लुक से डॉक्टर्स और रास्त मरीजों से मुलाकात करके जानकारी हासिल की। कई अमराज में मुब्तला मरीजों को दी जा रही अद्वियात और इलाज पर मुकामी डॉक्टर से तबादला ख्याल किया। मौजूदा मरीजों के अद्वियात और उनके खाने पीने के औकात और बाद मरीजों की ग़िज़ा में तब्दीली करने की तजवीज़ पेश की। हिंदू वाहनी तंजीम के ज़ेर तमाम बोधन शहर के रकासी पेट में अम्बेडकर चौराहे तक अक्सरियती तबके के अफराद पर मुश्तमिल एक जुलूस निकाला गया। अम्बेडकर चौराहे पर मुनक़िदा जलसे आम से ए राकेश रेड्डी MLA आर्मो ने खिताब करते हुए रेड्डी, कापू, वेलमा, माला, मादिगा, मुदीरा जैसी तमाम ज़ाती बुनियादों पर हिंदू कहलाई जाती है और अब वक्त आ गया है कि तमाम हिंदू बरादरी ज़ात पात से बालातर होकर मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि हिंदू चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों अपने सनातन धर्म की पैरवी करें और उन्हें 1 या 2 बच्चे काफ़ी हैं कि ख्याल को तर्क कर देना होगा और अब हिंदुओं को आबादी में इजाफा करना होगा। जिले के बियासाबाद के सिपुर टाउन सोनपेट स्कूल के अहाते में आज सरपंच वी नागामनी नैनी ने अपने हमरा रुकन ग्राम पंचायत मोहम्मद मुकरम हुसैन, DPO विजय लक्ष्मी, सुपरवाइजर पद्मा, APO चंद्रैया के अलावा मुकामी स्कूल स्टाफ के साथ मिलकर सरपंच वी नागामनी ने सोनपेट स्कूल में बच्चों की सहूलत के खातिर 1 लाख रुपयों की लागत से 2 टॉयलेट्स यानी कि बैतुल-खुला के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। जिले जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर ने मुतालबा किया है कि ज़िले में इंटरमीडिएट इम्तहानात के दौरान मास कॉपिंग को PDSU सख्ती से रोका जाए और फीस के नाम पर तलबा को हरास करने वाले खानगी जूनियर कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में PDS के ज़ेर तमाम ज़िले इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया और बाकायदा अहदेदारों को याददाश्त पेश की गई। राजेश्वर ने इल्ज़ाम किया है कि बाद खानगी कॉलेज इंतजामिया ज़्यादा मार्क्स और रैंक हासिल करने की गर्ज से इम्तहानी मराकज़ के साथ साजबाज करके नकल को फ़रोग़ दे रही है, जिससे सरकारी जूनियर कॉलेजों में ज़ेर तालीम होनहार तलबा के साथ नाइंसाफ़ी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई तलबा को मुकम्मल फीस अदा न करने की बुनियाद पर हॉल टिकट जारी नहीं किए जा रहे हैं और इम्तहानात के दौरान उन्हें ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इम्तहानात को मुनसिफाना और शफ़ाफ बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ और कसूरवार इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एहतजाजी प्रोग्राम में तलबा, कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी।
कामरेड्डी जिले के ताड़वाई पुलिस स्टेशन में हनुमान मंदिर में पेश आए हंडी चोरी के वाक़े को तेजी से हल करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर वाई नरेश के मुताबिक पुजारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। गश्त के दौरान होमगार्ड बालाजी और कांस्टेबल अनिल ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में अपने नाम गोंडला पाओलो बताया और चोरी का एतराफ़ किया। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल शुदा औजार, टूटा हुआ ताला और नकद रकम बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मादी में भी कई मंदिर चोरी मुकदमात में मुलव्विस रहा है। मुस्तैदी से कार्रवाई करने पर गश्ती अमले की रेल एसपी ने सिताइश की। रियासती वज़ीर पुनप्रभाका ने कहा है कि बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को निज़ामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर मुकर्रर करना समाजी इंसाफ के अज़्म की अमली मिसाल है। नवमुंतखब मेयर उमा रानी ने कॉरपोरेशन दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में हलफ लिया, जबकि डिप्टी मेयर सलमा तहसीन ने भी जिम्मेदारियाँ संभाली। तकरीब में महेश कुमार गौड़, मोहम्मद अली शब्बीर और रुकन असम्बली भूपति रेड्डी समेत अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। मुकर्रीन ने कहा कि इंतखाबात के बाद तरक्की अवलिन तरजीह होनी चाहिए और शहर के तमाम इलाकों के साथ मसावी इंसाफ किया जाए। रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने किसानों पर जोर दिया है कि ज़्यादा मुनाफा बख्श ऑयल पाम की काश्त इख्तियार करते हुए अपनी आमदनी में इजाफा करें। पालुवांचा मंडल में मेगा ऑयल पाम प्लांटेशन प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की खुशहाली के लिए ऑयल पाम काश्त को फ़रोग़ दे रही है और कंपनियों को रहनुमाई व ख़रीदारी की जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर ने बताया है कि रियासत में ऑयल पाम फैक्ट्रियों की तामीर जारी है और फसल की कटाई के 24 घंटों के अंदर नक़्ल हमल कंपनी की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में फ़ी टन बेहतर कीमत हासिल होने की तवक्को है और हैदराबाद के करीब होने की वजह से कामरेड्डी जिला ऑयल पाम का अहम मरकज़ बन सकता है। गुज़िश्ता 30 बरसों के बाद करीमनगर 33वें डिवीज़न हुसैनीपुरा से कांग्रेस पार्टी की जानिब से कॉरपोरेटर के तौर पर हिना परवीन ज़ौजा अकरम सिकंदर की कामयाबी मुस्लिम समाज के लिए निहायत अहम करार दी जा रही है। चंद छोटी जमातों की मुदाखलत के बायस गुज़िश्ता 30 सालों से कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। हालांकि 30 साल कबल कांग्रेस पार्टी से कई काउंसलर्स मुंतखब हुए थे, लिहाजा 30 बरस बाद भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाली 33वीं डिवीज़न की कॉरपोरेटर हिना परवीन के शोहर अकरम सिकंदर को जिला कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से जिला कांग्रेस पार्टी दफ्तर में शाल पोशी करते हुए गुलपोशी की गई और तहनीत पेश की गई। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के चेयरमैन कोंडावरी रविंदर राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए रियासत तेलंगाना के अवाम बिलखुसूस ज़िले सिलसिला और गंभीरावपेट के मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक सब्र, तक़वा, हमदर्दी और भाईचारे का दर्स देता है। ये बाबरकत महीना हमें इंसानियत की खिदमत, ज़रूरतमंदों की मदद और मुआशरे में मोहब्बत व यगानगत को फ़रोग़ देने का मौका फराहम करता है। उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने की बरकतों से सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। वरंगल के इंडो अरब वेलफेयर फाउंडेशन के एहतमाम समाजी खिदमात और फ़रोग़ तालीम के तहत 2 फलाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जिनमें ओल्ड एज ऑर्फनेज होम में मुस्तहिक़ बुजुर्गों और यतीम बच्चों में ताज़ा फल और मियारी खाना तकसीम किया गया और उनकी खैरियत दरियाफ़्त की गई। जबकि इस सिलसिले में कुमारपल्ली मार्केट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में 14 मार्च से शुरू होने वाले 10वीं जमात के शारल इम्तहानात के पस मंज़र तालिबात में ज़रूरी स्टेशनरी पर मुश्तमिल इम्तहानी किट्स फराहम की गई ताकि वो एतमाद के साथ इम्तहान में शिरकत कर सके। इस मौके पर चेयरमैन शेख फरीदुल हक, सदर शेख सईदुल हक के अलावा कमेटी अरकान नरेश कुमार, गिरी बाबू, मोहम्मद दिया और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि खिदमत खल्क़ और तालीम की तरवीज ही इदारे के बुनियादी मकसद है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। भैंसा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन इदरीस बेग ने BRS पार्टी लीडर डॉक्टर P रमादेवी की क़ियामगाह पर मुलाकात की और उनका खैर मक़दम किया। इस मौके पर रमादेवी ने भी इदरीस बेग की शालपोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की और नए वाइस चेयरमैन बनने पर अपनी खुशी का इजहार किया। गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड कोरटला पर 1 माह तक चलने वाले कोरटला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच का इख्तिताम अमल में आया। फाइनल मैच में KTT फाइटर्स ने एक तरफा मुकाबले में शानदार मुजाहरा पेश करते हुए फाइनल मैच में कामयाबी हासिल करते हुए कप हासिल किया। KTT की टीम ने इब्तिदा से ही टूर्नामेंट में शानदार मुजाहरा पेश करते हुए फाइनल मैच तक रसाई हासिल की थी। जनाब जुवाड़ी नरसिंह राव, इंचार्ज हल्का असम्बली कोरटला कांग्रेस पार्टी ने फाइनल मैच में कामयाबी हासिल करने वाली टीम को विनर कप हवाले किया। तकसीम इनामात तकरीब में सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस सुरेश बाबू, सदर कांग्रेस पार्टी कोरटला टाउन तिरुमला गंगा, सदर प्रेस क्लब कोरटला M चंद्रशेखर, नायब चेयरमैन मजलिस बल्दिया कोरटला मोहम्मद शाहिद, वार्ड काउंसलर 32 वसीम ने भी शिरकत की।
वरंगल में छत्रपति शिवाजी जयंती के मौके पर गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह ने मुतनाज़िया और सनसनीखेज बयानात दिए। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब भारत में दहशतगर्द हमला होने पर लोग पाकिस्तान को लव लेटर लिखते थे, लेकिन अब ऐसी हुकूमत है जो बराह रास्त सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है। राजा सिंह ने यह भी दावा किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबक छत्रपति शिवाजी महाराज की हिकमत अमली से सीखा है। इसके अलावा राजा सिंह ने एमआईएम के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को खिताब करते हुए सख्त और इश्तियालंगेज बयान दिया। अपने बयान में राजा सिंह ने कहा कि 15 मिनट तो दूर की बात है, अगर 15 साल भी दे दिए जाएं तो ओवैसी ब्रदरान कुछ नहीं कर सकते। अगर हिम्मत है तो 5 मिनट बगैर सिक्योरिटी के आकर दिखाएं, फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बस तारीख, वक्त और मकाम बता दें, मैं वहां आ जाऊंगा। उस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस छिड़ गई। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस नौइयत के बयानात सियासी कशीदगी में इजाफा कर सकते हैं और अवामी अमन अमान पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। हुकाम की जानिब से ताहाल इस बयान पर कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल सामने नहीं आया है। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वज़ीर जीवन रेड्डी की तबीयत नासाज हो गई। वो गुज़िश्ता रात से क़य और दस्त की शिकायत में मुब्तला है, जिसके बाइस सरकान ख़ानदान ने उन्हें बेगमपेट के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ख़ानदान के अफराद ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो परेशान ना हो। उन्हें सिर्फ बाकायदा चेकअप के लिए अस्पताल से रुजू किया गया है। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट के मैत्रीवनम के नीलगिरी ब्लॉक की इमारत में वाक़े कोचिंग सेंटर में अचानक आग भड़क उठी, जिससे इमारत की चौथी मंजिल पर वाक़े इस इंस्टीट्यूट में ज़ेर तालीम तलबा फंस गए। वाक़े के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के बाद कुछ तलबा ने जान बचाने के लिए बालकनी के रास्ते निचली मंजिलों की तरफ उतरने की कोशिश की। इतना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फायर अमले ने सीढ़ियों की मदद से कई तलबा को बहिफाजत नीचे उतारा, जबकि बालकनी में फंसे दीगर तलबा को निकालने के लिए मुसलसल कोशिशें की गई। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू पाने और तमाम तलबा को महफूज मकाम तक मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से अंजाम दिया गया। तेलंगाना में 3 दिन तक कई इलाकों में ज़ालाबारी के साथ बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि बदलते हुए मौसमी हालात के सबब 21 से 24 फरवरी तक हल्की से दरमियानी और बाद मकामात पर तेज बारिश हो सकती है। महकमे के मुताबिक 22 फरवरी को शुमाली और मशरक़ी तेलंगाना के अजला में बारिश की शिद्दत ज़्यादा रहने का इम्कान है। अगरचे दर्ज हरारत में कमी आएगी, लेकिन गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश तूफानी सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की गई है। महकमे मौसमियात ने महीने के आखिर तक जारी होने वाले वार्निंग पर नजर रखने और आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की है। जुमेरात की रात शिवाजी जयंती के मौके पर अंबरपेट इलाके में नमाजी तरावीह के दौरान जामा मस्जिद के पास बाद अशरार ने शरंगेदी की कोशिश की। मुकामी अफराद के मुताबिक जामा मस्जिद अंबरपेट में कल रात तरावीह की नमाज अदा की जा रही थी कि इस दौरान शिवाजी जयंती का जुलूस मस्जिद के पास पहुंचा। जुलूस में ऊंची आवाज़ से रिकॉर्डिंग लगाई गई थी और दानिशा तौर पर नमाज में खलल अंदाजी की कोशिश की गई और शरंगेदी करते हुए नारेबाजी भी की गई। इस हरकत की वजह से मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसल्लियों को परेशानी हुई और उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। इसी दौरान मुकामी नौजवान वहां जमा हो गए। इस दौरान जुलूस में शामिल शुरका और मुकामी नौजवान कुछ देर के लिए एक दूसरे के आमने सामने हो गए, जिससे सूरत हाल कशीदा हो गई। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की भारी जमीयत वहाँ तलब कर ली गई। डीसीपी दीक्षिणा मूर्ति भी रात देर गए यहाँ पहुँच गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अंबरपेट जामा मस्जिद के पास बाद लोग जमा हो गए थे, जिसके साथ ही पुलिस के अमला और हुकाम यहाँ पहुँच गए और इस वक्त सूरत हाल काबू में है। उन्होंने तयक़ुन दिया है कि इस मामले की तहकीकात जारी है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलाहाबाद की शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। महकमे आसार कदीमा यानी ASI अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगा। जवाब दाखिल होने के बाद तवक्को है कि दोनों फरीक रिपोर्ट के मंदरजात पर अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। हाई कोर्ट में हिंदू फरीक की जानिब से दायर करदा 18 अर्जियों पर इस वक्त समाअत जारी है। उन अर्जियों में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और मुतालिका ज़मीन पर कब्जे का मुतालबा किया गया। मस्जिद फरीक ने 22 अगस्त को एक दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसमें यकजा किए गए मुकदमात की आइंदा कार्रवाई पर रोक लगाने की इस्तदा की गई। इससे कबल 30 जनवरी को शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मुकदमे में तकरीबन 3 घंटे तक समाअत हुई थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत मुतादिद रियासतों में अप्रैल से SIR का निफाज होगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने रियासती इंतखाबी हुकाम को मकतूब रवाना करते हुए हिदायत दी है कि SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से मुतालिक तमाम इब्तिदाई तैयारियाँ जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएँ, ताकि अप्रैल के महीने में इस अमल का बाकायदा निफाज यकीनी बनाया जा सके। हिदायत के मुताबिक SIR का निफाज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई दीगर रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में किया जाएगा।
उनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दामन व दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं। रियासत तेलंगाना के केतनपल्ली म्यूनसिपलिटी में चेयरमैन के ओहदे को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। इत्तलात के मुताबिक मुकामी एमएलए और वजीर जी विवेक पर इल्जाम है कि वो कांग्रेस का चेयरमैन बनाने के लिए मुबैना तौर पर खुलेआम सौदेबाजी कर रहे हैं। जराये का दावा है कि 3 काउंसलरों की हिमायत हासिल करने के लिए ये काउंसलर 3 करोड़ रुपए यानी मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। बताया जाता है कि केतनपल्ली जो विवेक का अपना हल्का है, वहां बीआरएस की कामयाबी के बाद सियासी कशीदगी बढ़ गई है। इंतखाबात से कबल बीआरएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इत्तेहाद के तौर पर मुकाबला किया था, जिसमें बीआरएस को 10 और सीपीआई को 4 नशिस्तें हासिल हुई। कांग्रेस ने 7 जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। ताहम मुकामी वजीर विवेक, उनके फर्जंद और रुकन पार्लियामेंट वंशी कृष्णा के एक्स ऑफिशियो वोटों के 22 कांग्रेस की तादाद 10 तक पहुंच गई है। इत्तलात के मुताबिक अगर बीआरएस सीपीआई इत्तेहाद के 3 काउंसलरों की हिमायत हासिल हो जाए तो चेयरमैन का ओहदा कांग्रेस के हक में जा सकता है। उसी हिकमत अमली के तहत बाद काउंसलरों और उनके घर वालों से राब्तों की कोशिशों की खबरें सामने आई है। शरदराबाद में पासपोर्ट बनाना आसान है और गाड़ी चलाने लाइसेंस बनाना मुश्किल होने लगा है, क्योंकि पासपोर्ट दरख्वास्त के अदखाल के लिए वक्त हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं रही, लेकिन आरटीए में लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दाखिल करने शहरियों को ज़ायदा 4 हफ्ते का वक्त लगने लगा है। दोनों शहरों में मौजूद आरटीए दफातर में अमले की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात की इजाफा कर दिया है और ट्रैफिक पुलिस के लिए मनमानी की राह हमवार कर रखी है। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से लर्निंग लाइसेंस की इजराई और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद कार्ड्स या नंबर प्लेट्स की तनसीब में ताखीर के नतीजे में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर में आरटीए दफातर में लर्निंग लाइसेंस के लिए वक्त हासिल करने वालों के लिए आइंदा माह 10 मार्च के बाद वक्त दस्तयाब है। बताया जाता है कि आरटीए दफातर में अमले की किल्लत से बेशतर लर्निंग लाइसेंस की इजराई करने वाले आरटीए दफातर से यौमिया अपॉइंटमेंट्स में निस्फ तक की कमी लाई गई है, क्योंकि तकनीकी अमला ना होने के नतीजे में ओहदेदारों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।